तो उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपके 9th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम साउंड चैप्टर तक सब कुछ कर चुके हैं। तो साउंड चैप्टर तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, आपका बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है साउंड की वीडियोस पे, और हम इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, यू विल बी आंसर्ड। ठीक है, ये वीडियो रहेगी, इसमें हम बताएंगे एनसीईआरटी के सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपके यहाँ पे, जो भी साउंड के पीछे वाले जो एनसीईआरटी अनसोल्व्ड होते हैं ना वो क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं साउंड चैप्टर के साथ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन गुरु क्लासेज में फॉर क्लास 9th। तो लेट्स बिगिन विद आवर एनसीईआरटी क्वेश्चन। Which character of sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with other in dark or in dark room or different room? ठीक है, मीन्स आपके साउंड जो आपका फ्रेंड होगा उसके साउंड के किस कैरेक्टर की वजह से आप उसकी आवाज को डिफरेंशिएट कर पाते हो। कौन सा कैरेक्टर है बच्चों? मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि वॉयलिन, गिटार, इन सब को जब एक साथ प्ले करते हैं तो भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। किसकी वजह से? पिच की वजह से। याद है? सो फॉर डिफरेंट पिच यू कैन डिफरेंशिएट टू साउंड्स। अब पिच जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी फ्रीक्वेंसी पे। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर इज द पिच। सो पिच इज यू कैन से अ रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। सो पिच की वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं हमारे दोस्त की आवाज और जो भी हमारे जो दोस्त नहीं है उनकी आवाज, जब सब एक साथ बोल रहे हैं तो भी। समझ गए? समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्लैश एंड थंडर्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन। बताओ क्यों होता है? ये आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्शन जब मैं करवा रहा था उस टाइम पे। तो फ्लैश जो होता है इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड आफ्टर विच वी गेट थंडर विच इज अ सोर्स ऑफ साउंड। So we knew that light travels at a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second, but sound travels at 341, 334 and near about these meter per second. So the speed of sound is very less as compared to the speed of light. Hence we are able to heard the thunder after some time of watching a flash. समझे? सो फ्लैश पहले क्यों दिखते हैं? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हैज ए हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नॉर्मल बच्चे नहीं, बच्चे से जो थोड़ी सी उम्र हमारे जैसे जो लोग हैं उनकी जो हियरिंग रेंज होती है वो 20 to 20,000 किलो हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज होती है। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ of sound waves in air corresponds to these two frequencies? So ये दो फ्रीक्वेंसी है, इनके कोरस्पॉन्ड आपकी क्या वेवलेंथ रहने वाली है वो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो आपको पता है क्या होती है स्पीड ऑफ साउंड, इसमें गिवन है 344। तो 344 जो है उस साउंड को आप लेके और फिर हम कैलकुलेट करेंगे आपकी वेवलेंथ। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? देखो पहले हम इस फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन केस ऑफ वेव डिस्टेंस इज वेवलेंथ एंड टाइम इज टाइम पीरियड, बट 1 अपॉन टाइम पीरियड इज आवर फ्रीक्वेंसी। वी आर गिवन फ्रीक्वेंसी, so we need to find lambda which is equals to speed divided by frequency. Now the units are meter per second and here frequency is second or you can say hertz. Got it? अब यहां से एक फ्रीक्वेंसी को उठाते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल्स टू स्पीड रिमेन्स द सेम डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 20 सेकेंड्स 20 पर सेकेंड। ठीक है,
अब यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? ठीक है, ये हो गई आपकी वेवलेंथ इन मीटर्स। नाउ सेकेंड वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 344, ये हाई फ्रीक्वेंसी की है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 344 डिवाइड बाय 20 किलो हर्ट्ज विच इज इक्वल्स टू 17.5 into 10 to the power minus 3 meters. So these are the two wavelength corresponding to our frequency and the speed of sound is 344 meter per second. समझ आ गया? समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया वीडियो को रिपीट करो, फिर भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको जरूर समझाया जाएगा। अब द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज, सो फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 100 हर्ट्ज। How many times does it vibrate in 1 minute? So what do you mean by 100 hertz? It means the source vibrates 100 times in 1 second. We need to find for 1 minute. So in 1 minute we have 60 seconds. So if in 1 second it vibrates for 100 times, for 1 minute means 60 seconds it vibrates with 60 into 100 means 6000 times. So for 1 minute our frequency and the source will vibrate for 6000 times. ठीक है, समझ आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, एक लाइक जरूर कीजिए। अब देखो, when sound is reflected from a distant object, ये दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, an echo is produced, यहां पे आपका सोर्स है, यहां से चिल्लाया, यहां पे गई और फिर echo is produced. Let the distance between the reflecting surface and the source, which is loudspeaker or us, remains the same. So these are the two रेफरेंस, लेट इट बी 150, 150 मीटर मान लेते हैं, गिवन नहीं है बच्चों, बस आपके रेफरेंस के लिए। तो ये शुरू में 150 था, बाद में 150 रहेगा। चेंज क्या हुआ? वेदर चेंज हुआ है। सो देयर इज अ चेंज इन वेदर एंड वेदर चेंजेस फ्रॉम विंटर सीजन टू हॉटर सीजन विच इज आर समर। नाउ एज आई टोल्ड यू, इन केस ऑफ समर, गर्मियों में sound travels faster. So when it travels faster, it will reach this point more with high speed or in less time. तो अब यहां पे दो चीज हो सकती हैं। अगर ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द मिनिमम केस, कि मिनिमम इतना जो अपने को टाइम लग रहा था, जो हमने माना 0.1 सेकेंड लग रहा है यहां तक, means it is 17.2 और 17.3 और 4 मीटर्स। ये अपना जो मैंने बताया था ना, इतना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए आपका कुछ भी चीजें इको के लिए। अगर ये डिस्टेंस इतना है तो हॉटर सीजन में यू विल नॉट बी एबल टू लिसन द इको। But if this distance is somewhat about 20 or 30, maybe you can hear the echo depending on distance of reflecting wall। समझे? अगर ये क्या बोलते हैं, कट टू कट है कि 0.1 सेकंड ही लग रही है, फिर उसके बाद हॉटर सीजन में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम और कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से इको नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा डिस्टेंस है तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, यू मस्ट ट्राई। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको आंसर कीजिए। चलो देखते हैं। A stone is dropped from top of a tower, means this is a tower which is 500 meter above the
सरफेस, यहां से एक पत्थर को गिराया, नीचे तालाब है, ठीक है। अब ये पत्थर यहां गिरा और आवाज आई अपने को, आवाज मींस आवाज भी 500 मीटर ट्रेवल करके आई है। 500 मीटर इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय साउंड विद अ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ट्रेवल किया है, ठीक है। अब बात कहां आती है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द स्प्लैश, व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। सो टॉप पे जो बंदा है उसको कितना टाइम में स्प्लैश सुनेगा। अब इसमें देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। स्प्लैश की आवाज कब सुनेगी, जब पॉइंट ए से पत्थर को गिराया, वो पॉइंट बी 500 मीटर ट्रेवल करके नीचे गया, तो वो टाइम हमें निकालना है। फिर साउंड 500 मीटर ट्रेवल करके ऊपर गई है, तो हमें वो टाइम निकालना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन टू रीच 500 meters to pond plus time taken by sound to reach 500 meter to our detector और human ear, ठीक है। ये दो केस निकालने हैं। अब सबसे आसान तो ये है, देखो इसमें क्या करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है, स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड आपकी गिवन है 340 मीटर्स पर सेकेंड, ये स्पीड होगी, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर्स। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज टी इज इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय 340 सेकेंड। दिस इज द टाइम जो आपका लगेगा बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आवाज जाने में। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकेंड थिंग इज हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसमें हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएं। कौन सी इक्वेशन लगाएं, जिसमें आपका वेलोसिटी का कोई रोल नहीं दिखा रहा है इसमें, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as नॉट रिक्वायर्ड, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी नॉट रिक्वायर्ड। अब यहां पे आ जाते हैं हम, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर a इज माइनस जी, a इज माइनस जी, ठीक। s इज माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू, क्योंकि s ये जीरो लिया है, ये बच्चों a पॉइंट जीरो, नीचे जाएंगे तो माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू यू इनिशियल जीरो माइनस 1/2 जी टी, जी की वैल्यू आपने कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर। दिस इज द टाइम विच वी नीड टू फाइंड। नाउ डिस्टेंस क्या है 500, डिवाइड किससे कर देंगे 10 से इनटू 2, नाउ इट विल बी 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टी विल बी 10 सेकेंड्स। ये दो टाइम आ गए अपने पास। एक तो पत्थर जब गिरेगा तो उस टाइम पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड्स। नाउ साउंड विल रीच विद इन टू आवर ईयर्स फॉर विद द टाइम फ्रेम 500, इसको ऐसे लिखते हैं 50/34। टी जो टोटल हो जाएगा, टोटल टाइम जितना लगेगा वो हो जाएगा आपका टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड प्लस 50/34 seconds. So this is the time which the sound takes to reach our ears, ठीक है, स्टोन ड्रॉप करने के बाद से। चलो फिर ये समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ मुश्किल नहीं है, पूरी स्क्रीन बात है, इसका मतलब ये मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से आप वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा। नाउ अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, एक साउंड वेव है जो ट्रेवल करती है एट ए स्पीड, स्पीड गिवन है v इक्वल्स टू 339 मीटर पर सेकेंड। If its wavelength lambda given आपका 1.5 सेंटीमीटर, let it converted to the meters. So it is converted. What is the frequency? So speed is equals to lambda into nu, wavelength into frequency. So frequency will be speed 339 divided by 1.5 into 100, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, पर सेकंड में आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, पर सेकंड बच जाएगा। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसको कैलकुलेटर से सोल्व कीजिए। 339 बाय 1.5, ठीक है, 3 से कट जाएगा, इसको काट के देखिए। चलो फिर ये समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। अ सोनार डिवाइस ऑन ए सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स इट इको 5 सेकेंड लेटर। मतलब यहां से ये हो गया आपका सोर्स ने एक सिग्नल छोड़ा, यहां पे टकरा के वो सिग्नल वापसी डिटेक्टर के पास गया, तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आके और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में इसको जो टाइम लगा उसको लगा 5 सेकेंड। इको मीन्स इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन इट रिफ्लेक्टेड एंड travels back to point C, which is our detector, as we have detector. The time taken for reaching from source to the detector is 5 seconds. Okay, calculate the speed of sound in water. We need to find speed in water if the distance is equals to 36625. This is the distance, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन, क्योंकि यहां सबमरीन है, यहां पे ऑब्जेक्ट है जिससे टकरा गया वापस आया, इट विल बी 3625। ओके, नाउ द टाइम टेकन इज फॉर डबल्स द डिस्टेंस, सो टी फॉर वन साइड इज इक्वल्स टू 5/2 विच इज इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। सो 2.5 सेकेंड लगी है आपकी। स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 3625 मीटर डिवाइड बाय 2.5 सेकेंड्स। इसको कर लीजिए आप सोल्व, आपकी स्पीड आ जाएगी किसमें? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, चलो फिर इसके बाद कुछ एक फीडबैक क्वेश्चन है जो कि आपके जस्ट रिवीजन के लिए है। इनको देखो, कुछ रिमेंबर करो, एक एक क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो, सोचो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसका क्या होगा। दीज आर योर फीडबैक क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। हैव अ लुक एंड रिवाइज योर होल चैप्टर। If you don't get an answer, you can see our videos where you will get all these answers. So let's wind up. You can take the screenshot. Let us wind up with a very great thanks to all of you for your support and for making us motivated so that we can make your videos more impactful. So I welcome you all once again and your friends to our YouTube channel. Thank you. Have a nice day. See you in the next video lecture, or maybe I can see you in the next class where you will get all the videos on our YouTube channel. और बच्चों stay connected, आपको 10th का भी कंटेंट मिलेगा, 11th 12th your whole NCERT, old NCERT will be covered up. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका टॉपिक छुड़वा दिए। आप जा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपके स्कूल में चल रहा है टॉपिक वो नहीं है उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन हमारा काम है आपको टोटल फुल ऑन शानदार कंटेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय।